बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम मुहतरम नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान के साथ। आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। लोग अक्सर कहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान की ताकत कम होती जाती है। वो अब पहले जैसा जोश व खरूश महसूस नहीं करता और अगर वो अपनी बीवी के करीब रहना चाहता है तो भी जिस्मानी कमज़ोरी रुकावट बन जाती है। नब्ज़ कमज़ोर रहती है, जोश ज़्यादा देर तक नहीं रहता और थकावट जल्द ख़त्म हो जाती है। लेकिन आज मैं यहाँ एक ऐसी सच्चाई बताने आया हूँ जो आपके दिल को सुकून दे सकता है। इससे उम्मीद जाग सकती है और जवानी की ताज़गी बहाल हो सकती है। दोस्तों, बुढ़ापे का मतलब ताकत का खो जाना नहीं है। बढ़ती उम्र इस बात की अलामत है कि जिस्म को पहले से ज़्यादा ग़िज़ाइयत, विटामिन्स और मुनासिब तवज्जो की ज़रूरत है। जब जिस्म को वो ग़िज़ाई अज्जा मिल जाते हैं जिसकी इसमें एक बार कमी थी तो न सिर्फ जवानी बहाल होती है बल्कि क़ुर्बत और मोहब्बत की ख्वाहिश भी दिल में जाग उठती है। आज मैं आपके साथ 60 साल के बाद दोबारा ताकत हासिल करने का राज बताऊंगा जो कि फितरत की तरफ से इंसानियत के लिए एक तोहफ़ा है। खालिस और सादा विटामिन्स जो हार्मोन्स को तक़वियत देते हैं, खून की गर्दिश को बढ़ाते हैं और आसाब में कुदरती तवाज़ुन बहाल करते हैं। दो अहम तरीन विटामिन्स विटामिन B121 और विटामिन डी हैं। अगर ये दोनों जिस्म में सही मिक़दार में मौजूद हों तो मर्द अपनी उम्र से काफ़ी कम नज़र आते हैं और अंदर से मजबूत और तवाना महसूस करते हैं। आइए पहले विटामिन B1 के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, विटामिन B1 जिस्म के लिए वही है जो गाड़ी के लिए पेट्रोल है। जब इस विटामिन की कमी हो तो इंसान को थकावट, कमज़ोरी, सांस लेने में तकलीफ, दिल की धड़कन की बेतरतीबी और आसाबी कमज़ोरी जैसे मसाइल का सामना करना शुरू हो जाता है। यह विटामिन खून पैदा करता है, दिमाग को तरोताज़ा रखता है और जिस्म के हर हिस्से को तवाना रखता है। इस विटामिन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुदरत ने हमें इंतहाई आसान तरीक़े फ़राहम किए हैं। पहला और बेहतरीन तरीक़ा अंडे हैं। रोज़ाना 1 या 2 अंडे नाश्ते में खाने से जिस्म को वो ताकत मिलती है जो इंसान की असल पहचान समझी जाती है। अंडों में मौजूद प्रोटीन और विटामिन B1 खून को तक़वियत देते हैं जिससे नफ्स में तनाव बढ़ता है और अलहदगी के वक्त कुदरती ताकत बरकरार रहती है। दूसरा ज़रिया दूध और दही है। सोने से पहले नीम गर्म दूध में 1 चाय का चम्मच शहद मिलाकर पीना न सिर्फ जिस्म को तरोताज़ा करता है बल्कि जिस्म को गर्म और तवाना भी करता है। दही निज़ाम हज़म को मजबूत बनाता है जिससे जिस्म गैस को सही तरीके से जज़्ब करता है, जिससे आदमी अपने रोज़मर्रा के मामूलात में हल्का फुल्का और तवानाई बख्श महसूस करता है। तीसरा ज़रिया मछली है, ख़ास तौर पर सालमन या शर्मा। हफ्ते में कम अज़ कम 2 बार मछली खाना मर्दाना क़ुव्वत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। मछली में मौजूद भी एक मवाद खून की गर्दिश को तेज़ करता है, सुस्ती को दूर करता है और नफ्स में कुदरती ताकत को बरकरार रखता है। चौथा ज़रिया जिगर है। जिगर विटामिन B1 का ख़जाना है। हफ्ते में 1 बार जिगर खाने से खून की पैदावार में इजाफ़ा होता है। ये जिस्म को तक़वियत देता है, चेहरे पर चमक लाता है और आदमी अपनी ताकत की वापसी को महसूस करने लगता है। पाँचवां ज़रिया चुकंदर, पालक और तमाम पत्तों वाली सब्जियां हैं। अगर आप रोज़ाना चुकंदर का जूस पीना शुरू कर दें तो चंद ही दिनों में आपको जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा महसूस होगा। ये ग़िज़ाएँ खून को तरोताज़ा करती हैं, इसमें ऑक्सीजन बढ़ाती हैं और रूह को भरपूर ज़िंदगी के लिए ज़रूरी गर्मी देती हैं। एक और बहुत ही फ़ायदेमंद इलाज नीम गर्म दूध के साथ खजूर है। 3 या 4 खजूरें दूध में भिगोकर पीने से जिस्म में आयरन और कैल्शियम की मिक़दार बढ़ जाती है। ये एक ऐसा मशरूब है जो आदमी के जिस्म को अंदर से मजबूत करता है और जिमा के दौरान इसके अज़ू को ज़्यादा देर तक बरकरार रखने में मदद करता है। दोस्तों, सिर्फ खाना काफ़ी नहीं है, हर रोज़ थोड़ी वर्जिश भी ज़रूरी है। वर्जिश खून की गर्दिश को बढ़ाती है और मर्दाना हार्मोन्स की पैदावार में इजाफ़ा करती है। हल्की सी चहलकदमी, स्ट्रेचिंग या सांस लेने की मशक़ें जिस्म में वो ताज़गी लाती हैं जो जवानी में महसूस होती हैं। उसी तरह मुकम्मल और गहरी नींद भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि नींद के दौरान जिस्म अपने हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं विटामिन डी की, जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। विटामिन डी को सूरज की रोशनी के विटामिन के नाम से जाना जाता है। जब जिस्म में इसकी कमी हो तो ये थकावट, हड्डियों में दर्द, कमजोरी और जिनसी ताकत में 100% कमी का बायस बन सकती है। यहाँ तक कि नफ्स का पुराना तनाव भी खत्म हो गया। इसका सबसे ज्यादा